अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, हमने पिछले दर्स में अपनी नज़म पढ़ी थी। कौन सी? किए जाओ कोशिश मेरे दोस्त। हाँ तो बच्चों, आज हम उसकी मश्क करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने उसको दोहराया होगा और उसको अच्छी तरह से याद किया होगा। तो आज हम जब मश्क करेंगे तो आपने उसके सवालों के जवाबात देने हैं मुझे। जी तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है अल्फाज मायने, जो हमने अपनी कॉपियों में लिखने हैं। अल्फाज मायनों में क्या है? पहला अल्फाज हिरासा, खौफ या डर। हिरासा, खौफ या डर। मुशक्क़त, मेहनत। मुशक्क़त, मेहनत। जुस्तुजू, तलाश। जुस्तुजू, तलाश। हिचकिचाना, झिझक। हिचकिचाना, झिझक। तलब, आरजू या ख्वाहिश। तलब, आरजू या ख्वाहिश। तरद्दुद, परेशानी। तरद्दुद, परेशानी। जी तो बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं अपने इन सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। हमें इस नज़म के हवाले से कुछ सवालात दिए हैं, जिसके हमने नज़म में से ही देख के, या जो है नज़म हमने पढ़ी थी, सीखी थी, उसमें से ही हमने इसके जवाबात देने हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास कि इस नज़म के शायर का नाम क्या है। इस नज़म के शायर का नाम हमारी नज़म के आखिर हिस्से में लिखा हुआ है। इस नज़म के शायर हैं इस्माइल मीठी साहब। इस नज़म में किस बात का सबक दिया गया है? हमारी जो नज़म है, इसमें हमें किस बात का सबक दिया गया है? इस नज़म में हमें सबक दिया है कि हमें हमेशा तालीम हासिल करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ कर कामयाब होना चाहिए। हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और अपनी जो है हमने मेहनत करनी चाहिए और हर चीज़ की जुस्तजू में हमें रहना चाहिए हमेशा। मुसलसल कोशिश करने से क्या हासिल होता है? मुसलसल कोशिश अगर हम किसी भी चीज़ के लिए करते रहते हैं तो बच्चों हमें क्या हासिल होता है? अगर हम एक ही चीज़ बार बार याद करते रहें तो एक वक्त आता है कि हमें वो सवाल याद हो जाता है। इसी तरह से अगर हम जो है मुसलसल मेहनत करते रहें तो एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। मुसलसल कोशिश करने से क्या होगा कि हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। किस चीज़ की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए? तो इस नज़म में हमें एक चीज़ बताई गई है कि किस चीज़ की हमें उम्मीद जो है कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कामयाब होने की उम्मीद जो है कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें ये उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम इसमें इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जी तो बच्चों, आगे हमारा सवाल है कि नज़म के मुताबिक मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अब हमें ये नज़म के कुछ मिसरे दिए हुए हैं, जिसको हमने अल्फाज मुनासिब लगाकर जो है उनको मुकम्मल करना है। जैसे हमें अल्फाज दिए हैं जुस्तजू, फ़ायदा, काम, सिला और मुसीबत। इन अल्फाजों को इन जगहों में सही जगह पे लगाकर इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास है पहला जुमला, जहाँ तक बने डैश पूरा करो। तो हमें क्या पूरा करना चाहिए? काम। तो हम यहाँ पर काम लिख लेते हैं। जहाँ तक बने काम पूरा करो। मुशक्क़त उठाओ, डैश भरो। डैश क्या भरो? मुसीबत भरो। हमने पीछे सब नज़म में पढ़ा था। मुशक्क़त उठाओ, मुसीबत भरो। तलब में जियो, डैश में मरो। तलब में हमें किसी भी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश में हमें जीना चाहिए। और जुस्तजू मतलब कोशिश में हमें जो है तलाश में किसी चीज़ की मरना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो सके। ज़िया में भी है डैश कुछ ना कुछ। अगर हम किसी चीज़ के लिए अपना टाइम लगाते हैं तो हमें उसमें क्या है हमारे लिए? फ़ायदा। उसमें भी हमारे लिए फ़ायदा है। ज़िया में भी है फ़ायदा कुछ ना कुछ। तुम्हें मिल रहेगा
सिला कुछ ना कुछ। सिला यानी उसका जो है हासिल जो है उसका फल जो है हम कहते हैं तुम्हें मिल रहेगा सिला कुछ ना कुछ। जी तो बच्चों आज के इस दर्स में हमने मश्क के अल्फाज मायने किए, सवालों के जवाबात किए और मिसरे मुकम्मल किए। तो बच्चों अपना ये सारा काम अपने अपनी कॉपियों में करना है। उम्मीद है आपको आज का सबक समझ में आया होगा। फिर अगले दर्स के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना जब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।